गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो रिजल्ट और काउंसलिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक की प्रक्रिया के बारे में सारी चर्चा करेंगे। गाइस बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का वो मिला क्योंकि कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था। देन गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फर्स्ट राउंड के बारे में। फर्स्ट राउंड के अंदर जिन जिन स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉट हुआ था उन सभी ने अपनी काउंसलिंग और रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस थी वो पूरी करवाई और उस कॉलेज को जो भी उनको अपना ड्रीम कॉलेज मिला या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज उनको अलॉट हुआ है उसका उन्होंने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के बाद उनकी स्टडी लगातार कंटिन्यूस चल रही है। बाकी अब हम बात करते हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सेकेंड राउंड की कट ऑफ के बारे में। सेकेंड राउंड के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनके सवाल आ रहे थे कि सर जो सेकंड राउंड की जो कट ऑफ क्या जाएगी, किस तरीके से उसका प्रोसेस होगा, क्या क्या हमें कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो गाइज आज का वीडियो इसी वजह से बनाया गया है ताकि आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो गाइज हम बात करते हैं सेकंड राउंड के बारे में। गाइज सबसे पहले होता है कि स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग करवाता है और ज्वाइनिंग करता है कॉलेज में, जो भी कॉलेज उसको अलॉट हुआ है उसके अंदर वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेगा। देन सेकंड राउंड में जैसे ही वो पार्टिसिपेट करता है और मोस्ट ऑफ जो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सबसे बड़ा एक खुशकिस्मती जो ऑफर था, ऐसे इसे कह सकते हैं एक चांस था कि आरयूएचएस ने एक लीगल नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो भी स्टूडेंट जिनको भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन स्टूडेंटों के लिए भी एक मोस्ट चांस था कि वो सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेजेस आए थे कि सर हमारे इतने नंबर हैं उसके बावजूद भी हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज तो छोड़ो, उन्हें प्राइवेट कॉलेज तक अलॉट नहीं हुआ। उसी लिए हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फ्रेंड्स मैं सबसे पहली बात बता दे रहा हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो उसको सबसे पहली प्रोसेस क्या क्या करनी पड़ेगी उसी के लिए आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जिसने भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है उसको अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है उसको कोटा मेडिकल कॉलेज या कोटा नर्सिंग कॉलेज अलॉट हुआ या उसको आरयूएचएस नर्सिंग कॉलेज अलॉट हुआ, तो उसने सेकंड राउंड में अगर वो नहीं चाहता है कि मैं अपने पास का कॉलेज ही लूं तो वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब उसने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद उसको अगर उसी के पास का, जैसे कोई भीलवाड़ा का है स्टूडेंट, उसको भीलवाड़ा का कॉलेज अलॉट हो गया तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो डिमांड नोटिफिकेशन होता है वो प्रिंसिपल जो उस कॉलेज नर्सिंग कॉलेज का है वो डिमांड नोटिस जारी करता है और उस डिमांड नोटिस को वहाँ सेकंड जो दूसरे कॉलेज के अंदर लेके जाना पड़ता है। देन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिस पहले कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं बकायदा रिपोर्टिंग टाइम से पहले, ताकि आप अपने एक सुनिश्चित रिपोर्टिंग टाइम के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स अदर कॉलेज के अंदर जमा करवा सकते हो। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। अब बात रही, मोस्ट स्टूडेंटों का सवाल था कि सर हमारे पैसे का क्या, जो हमने पैसा जमा करवाया है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत बार बताया था कि ओनली ऑन डीडी से ही पैसा जमा करवाइएगा, बिना डीडी के आप पैसा बिल्कुल जमा मत करवाइएगा। क्योंकि डीडी क्या होती है फ्रेंड्स, डीडी डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल उसमें अकाउंट में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां से जो आपका फर्स्ट कॉलेज है वहां से उस डीडी को आपका जो दूसरा कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसके अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है वो डीडी। और देन फ्रेंड्स हम बात करते हैं डीडी ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद आप अपन जो एक रिपोर्टिंग टाइम जो सेकंड राउंड के कॉलेज को आपको दिया गया है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात ये होती है कि कट ऑफ के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी या फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जितनी ही रहेगी या उससे थोड़ी कम जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंटों का यही सवाल आ रहा है कि सर हमें सेकंड राउंड कट ऑफ के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं उसके बारे में आप कुछ तो बताइए। तो मेन फ्रेंड्स बात यही है कि आप सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे में देखते हैं। सेकंड राउंड की कट ऑफ हमेशा फर्स्ट राउंड से थोड़ी कम जाती है, सबको पता होता है, मोस्टली सबको पता ही होता है कि सेकंड राउंड कट ऑफ कम जाएगी। मगर फ्रेंड्स जिन जिन स्टूडेंटों के नंबर कम हैं, जिन्होंने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है या जिन स्टूडेंटों को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ उन्होंने भी सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए खास तौर पर है। क्योंकि फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो
5 से 6 नंबर कम जाती है। 5 से 6 नंबर का मतलब हो गया जिस स्टूडेंट को 92 पर एसएमएस अलर्ट हुआ था, उसी गर्ल्स या बॉयज़ के अंदर उसी स्टूडेंट को लगभग नहीं तो 85 से और 83 के अंदर एसएमएस कॉलेज अलॉट हो सकता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबल चांस हैं कि उसे अलॉट हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जिन को कॉलेज अलॉट हुआ उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लगभग 6 मंथ का होता है। 6 मंथ के अंदर फर्स्ट सेम आपका क्लियर हो जाता है, उसी के अंदर 6 मंथ के अंदर आपका सेकंड सेम भी क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक साल के अंदर पूरा 2 सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं। वही सेम इंजीनियरिंग जैसा पैटर्न है, इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं, वही सेम नर्सिंग के अंदर 8 सेमेस्टर किए गए हैं। और आपको खुद को पता होगा बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी एग्जाम दिया है फर्स्ट सेम का, उनका एग्जाम निकल गया। उसके बाद उनका सेकंड सेम का अभी जब उनकी स्टडी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, देन उनको अब सेकंड सेम अप्रैल या मई के अंदर उनके एग्जाम होंगे, तो उनका वो सेकंड सेम उनका क्लियर हो जाएगा, फिर वो सेकंड ईयर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मोस्ट स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर सेमेस्टर सिस्टम में क्या पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर सिस्टम में, हाँ सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस बार का जो सेमेस्टर सिस्टम पैटर्न दिया गया है वो थोड़ा अलग टाइप में है। कैसे कि जो कुछ सब्जेक्ट हैं उनका 50% सिलेबस आपके फर्स्ट सेम के अंदर दिया गया है, और जो कुछ सब्जेक्ट हैं उनका 50% सिलेबस आपके अलग दूसरे जो सेकंड सेम है उसके अंदर दिया गया है। क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का जिसको सेकंड सेम थर्ड सेम के अंदर रखा गया है। सेकंड सेम के अंदर ना रख के उसको थर्ड सेम के अंदर रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि जो सेकंड सेम के अंदर ओनली ऑन आपका नर्सिंग फाउंडेशन और आपका न्यूट्रिशन बायोकेम रखा गया है, और देन एक हेल्थ और न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, यूनिट है, वो भी आपके उसके अंदर सब्जेक्ट रखा गया है। और थर्ड सेम के अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई है फार्मा पैथो के साथ, जो आपके सेकंड सेम के अंदर थर्ड सेम के अंदर आती है, जो सेकंड ईयर के अंदर आपके आती है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंटों का यही सवाल आ रहा है कि सेकंड राउंड कट ऑफ क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ सेकंड राउंड की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि इस बार की कट ऑफ जो थी वो अनएक्सेप्टेड थी। हमने भी इतना बिलीव नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंटों का जैसे सवाल आया था कि सर हमारे 87 नंबर है, फिर भी हमें ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हमें ये कॉलेज अलॉट होना चाहिए था, फिर भी हमें नहीं हुआ। एक स्टूडेंट है जिसके 87 नंबर थे, उसको अजमेर कॉलेज अलॉट हुआ, ना कि आरयूएचएस कॉलेज अलॉट हो पाया। तो फ्रेंड्स आप इस चीज को मत देखिएगा कि इतने नंबर होने के बावजूद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। आप इस चीज को सोचिएगा कि आपने चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के दौरान क्या मिस्टेक की है, जिसकी वजह से आपको या तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कि या फिर आपको कोई कॉलेज जो आपने कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज था वो आपको अलॉट नहीं हो पाया। उसका मेन रीजन ये भी तो हो सकता है कि आपने जो कॉलेज अलॉट हुआ, आपने जो